हेलो दोस्तों, कैसे आप? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। तो 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना करने के लिए हमें इसके फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। तो ये आपको फार्मूला यहाँ पर याद रखना है। मैं यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ n+1 और 2n+1/6 इसका फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जो n है n की जगह पर 10 को रख देंगे, क्योंकि जो 10 तक की संख्याएं पूछी गई हैं तो जहाँ तक की संख्याएं पूछी जाएंगी n की वैल्यू वही होगी। तो यहाँ पर हम n बराबर 10 रख देंगे। जब हम n बराबर 10 रख देंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 385। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 × 11 × 21, 10 × 11, ये 10 है, 10 की जगह पर आप यहाँ पर 11 कर लेना। तो 10 × 11 इसका आंसर हो जाएगा 385। तो 385 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मूल्यांकन करें √30 + √30 + √30 और डैश डैश। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो शॉर्ट ट्रिक होती है और एक बेसिक मेथड होती है। पहले मैं आपको बेसिक मेथड बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए पहले हम करते हैं बेसिक मेथड। तो बेसिक मेथड क्या होती है कि x बराबर √30 + x इसे मान लेंगे, मतलब इस पूरे के बराबर में हम x मान लेंगे। तो यहाँ पर मैं x लिख देता हूँ बराबर में x बराबर हो जाएगा √30 + x। यहाँ पर 30 + x √ हो जाएगा। फिर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, x का स्क्वायर और √30 + x का स्क्वायर। तो दोनों तरफ वर्ग करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पर देखिए दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करने के बाद हमारे पास आएगा x² = -x - 30 = 0। तो x² - 6x और x + 5x में इसको तोड़ लेंगे। 6 × 5 = 30 और 6 में से 5 गया तो x बचेगा। तो इस प्रकार इसको वर्ग समीकरण ये हमारा बन जाएगा। जब ये वर्ग समीकरण बन जाएगा तो x + 5 और x - 6 दो संख्या हमारे पास आ जाएंगी। यहाँ पर x + 5 और x - 6 को लेंगे तो जब एक संख्या प्लस की आएगी और एक संख्या माइनस की आएगी, माइनस वाली संख्या को आंसर नहीं माना जाता, इसलिए माइनस वाली संख्या को हम नहीं लेते, हमेशा प्लस वाली संख्या को लेंगे। तो यहाँ पर जब 0 के उस तरफ ले जाएंगे तो x बराबर -5 हो जाएगा और x बराबर +6 हो जाएगा। तो प्लस वाली संख्या 6 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है 213 की पावर 6। अच्छा हाँ, इसकी शॉर्ट ट्रिक और बता देता हूँ मैं आपको। शॉर्ट ट्रिक जैसे कि 30 दिया है तो इसको दो भागों में तोड़ लेंगे, 6 और 5 में। 6 × 5 = 30। अगर प्लस का निशान अगर आपको क्वेश्चन में दिख रहा है तो बड़ी संख्या लेंगे, मतलब कि 6, और अगर माइनस का निशान आपको दिख रहा है तो फिर छोटी संख्या यानी कि 5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसे दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर सी
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि 213 की पावर 6 का अंतिम अंक क्या है? 213 की पावर 6। तो यहाँ पर मैं इसको सही तरीके से लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर दिया है 213 की पावर 6। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो पावर में 6 दिया है उस जो भी संख्या पावर में दी गई है उसे 4 से डिवाइड करेंगे। ये इस क्वेश्चन का यही रूल होता है, या आप इसे शॉर्ट ट्रिक भी मान सकते हैं। तो इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो शेष बचता है उस शेष को जो संख्या आखिरी में दी हुई है, जैसे 213 में क्या दिया है 3, तो 3 की पावर में लिखेंगे 2। तो 3 की पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 9। तो 9 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि दिए गए गुणनफल 4211 की पावर 102 इंटू 361 की पावर 52 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम वही करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में हमने ट्रिक अपनाई थी, जैसे कि 102 और 52 ये क्या है? पावर में दिया गया है। तो हम 4 से 102 को और 52 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 4211 की पावर 102 इंटू 361 की पावर 52। तो यहाँ पर हम 102 और 52 को 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे यानी कि 4 से भाग देंगे। जब हम 4 से भाग देंगे तो जो हमारे पास शेष बचेगा उसे आखिरी वाली संख्या की पावर रखकर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 102 को भाग देते हैं 4 से, तो हमारे पास शेष बचेगा 2। इसी प्रकार 52 को भी 4 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, तो 1 की पावर यहाँ पर 3 आ जाएगा। 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 1 की पावर 3, सॉरी 1 की पावर 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो जब किसी संख्या के ऊपर 0 होता है तो वही संख्या लिख लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 बराबर 1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में इनटू था, यहाँ पर प्लस दिया गया है। तो प्लस वाले क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे? तो 1 2 3 4 इसकी पावर है 102 और 1 2 3 4 इसकी पावर है 103। तो यहाँ पर हम इसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देने पर हमारे पास देख लेते हैं क्या बचेगा। अब 102 को 4 से भाग देने पर, तो 102 को जब आप 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर 102 को 4 से भाग देकर देख लेते हैं। 102/4, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, बचा 2, तो 4 की पावर 2, क्योंकि 1 2 3 4 के लास्ट में 4 है। और यहाँ पर 103 को 4 से भाग देंगे तो 3 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 और प्लस 64 आ जाएगा। इसको जब प्लस करेंगे तो 0 और 8 मतलब कि 80 आएगा। तो 80 में इकाई का अंक क्या है? 0। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 115, 149 और 183 को विभाजित करने पर 3, 5 और 7 बचेगा। तो जब ये 3, 5 और 7
बचेगा, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो और बड़ी से बड़ी संख्या पूछी, जब भी आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो आपको HCF ज्ञात करना है, मतलब कि महत्तम समापवर्तक। और जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछी जाएगी तो आपको उसका LCM निकालना है। तो ये आप कहीं पर भी नोट कर कर रख लीजिए। फिर हम शुरू करते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या होता है यहाँ पर HCF और छोटी से छोटी संख्या होता है LCM। तो हम बात करते हैं यहाँ पर HCF की। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए जो संख्याएं दी हैं 3, 5 और 7, तो 115 में से 3 को माइनस करेंगे, 149 में से 5 को माइनस करेंगे और 183 में से हम 7 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 115 माइनस 3, 149 माइनस 5 और 183 माइनस 7, यहाँ पर हम माइनस कर लेंगे। और माइनस करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास 112, 144 और 176 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम इनका, जब बड़ी से बड़ी संख्या दी है तो HCF निकाल लेंगे। जब इनका HCF निकालेंगे तो इनका HCF आएगा 16। तो आंसर नंबर B 16 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 7। बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का आपको इसमें याद रखना है। बड़ी से बड़ी संख्या के लिए HCF और छोटी से छोटी संख्या जब भी पूछेगा उसके लिए LCM निकालेंगे। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है छोटी से छोटी संख्या, तो मतलब इसका क्या करेंगे, हम LCM निकालेंगे। तो इसका LCM निकालने के लिए 8, 12 और 18 क्वेश्चन दिया है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 18 से विभाजित करने पर क्रमशः 6, 10 और 16 शेष बचता हो। अब 6, 10 और 16 जब शेष बचता है तो हम 8 में से माइनस करेंगे। जब 8 में से 6 को माइनस करेंगे, 12 में से 10 को माइनस करेंगे और 18 में से 16 को माइनस करेंगे। 8 माइनस 6, 12 माइनस 10 और 18 माइनस 16, तो बराबर में कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो जब छोटी से छोटी संख्या दी है तो यहाँ पर हम निकालेंगे LCM। 8, 12 और 18 का LCM निकालेंगे। तो इनका LCM निकालेंगे तो LCM आएगा आपका 72। तो LCM निकालना मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको LCM निकालना नहीं आता है तो आप वहाँ पर जाकर पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो 8, 12 और 18 का हम LCM निकाल लेंगे। तो ये LCM आएगा 72 और हमारा शेष कितना बच रहा था, शेष बच रहा था 2। तो 72 में से हम 2 को माइनस कर देंगे तो 70 यानी कि 70 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8। संख्या 3, 6, 7, 5, 1, 4, 9 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इनके अंकित मान और स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर ज्ञात करते हैं। तो अंकित मान को ही जातीय मान कहते हैं। तो जो स्थानीय मान होता है, जैसे कि 5 का स्थानीय मान निकालना है और अंकित मान निकालना है, तो सबसे पहले तो हम ये याद रखेंगे कि अंकित मान को ही जातीय मान कहा जाता है। कहीं कहीं पर अंकित मान की जगह जातीय मान क्वेश्चन में दे दिया जाता है। तो जातीय मान वही संख्या होती है और उसका मान कभी चेंज नहीं होता, ये आपको याद रखना है। स्थानीय मान यानी कि यहाँ पर देखिए 5 का स्थानीय मान पूछा गया है, तो 5 के बाद जितने अंक होंगे उतनी 0 लगा देंगे, तो ये होता है स्थानीय मान। और जातीय मान वही संख्या होती है, जैसे कि 5 का जातीय मान 5 ही होता है। अब उसने पूछा है अंतर, तो हम 5000 में से 5 को माइनस कर देंगे और जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर 5000 - 5 लिख लेते हैं।
तो इनका अंतर पूछा है, तो हमें इनका अंतर निकालना है। तो 5000 माइनस 5 बराबर 4995। 4995 इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 4995 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है, वो देख लेते हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि एक संख्या दी गई है, इस संख्या में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना है। तो अंकित मान और स्थानीय मान का हमें योग ज्ञात करना है। अंकित मान मैं आपको बता चुका हूँ, अंकित मान मतलब जातीय मान होता है और जातीय मान कभी चेंज नहीं होता, ये हमेशा आपको याद रखना है। जैसे 6 का जातीय मान 6 ही रहेगा। और स्थानीय मान का मतलब होता है कि जो संख्या दी गई है और उसके बाद जितने भी अंक है उतनी 0 लगा देते हैं, वह हो जाता है स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब उस संख्या का स्थान कहाँ पर है, इकाई पर है, दहाई पर है, सैकड़े पर है। तो इस प्रकार हम स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर याद रख सकते हैं। तो अब इसमें पूछा है उनका योग, तो 6000 और 6 का योग निकालेंगे, मतलब उनको जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद 6006 हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 6006 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लें। तो क्वेश्चन दिया है 52 माइनस, ये इस प्रकार का एक कोष्ठक होता है जिसे मोड बोलते हैं। तो ये होता है 8 माइनस 20 दिया गया है। तो यहाँ पर 20 में से 8 को माइनस करेंगे तो -12 आएगा। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि इस प्रकार का जब भी ये कोष्ठक हटाते हैं तो संख्या हमेशा प्लस में लेते हैं। तो यहाँ पर हम 12 को भी प्लस में ले लेंगे। तो मोड को हमेशा जो भी संख्या अंदर दी गई है कोष्ठक के, उसको हमेशा प्लस में लेते हैं, इसको आपको याद रखना है। तो 52 माइनस 12 यानी कि 52 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 40 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 40, ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए इतना ही, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।